बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर वज़ीराबाद के ऑफिस के बाहर। मेरे अकब में आप देखें तो साइलिन खड़े हैं। रात गए एक खबर चली थी कि असिस्टेंट कमिश्नर वज़ीराबाद का तबादला हो गया है। ये खबर जो है ऐसी है जैसे जंगल के आग की तरह फैल गई। तो जब मैंने इसको बारीक बीनी से देखा तो तकरीबन 33 असिस्टेंट कमिश्नर थे जिनके तबादले हुए हैं। इसमें हकीकत है ऑफिसर के तबादले होते रहते हैं, ऑफिसर पोस्टें चेंज करते रहते हैं, ये एक रूटीन का हिस्सा है। मेरे अकब में देखा जाए कि सुबह आते ही साइलिन अपने मसाइल हल करवाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर वज़ीराबाद के ऑफिस में आए तो उनको पता चला कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब का तबादला हो गया है। आज उनकी अलविदाई एक तकरीब थी, वो उधर जा रहे हैं गए हैं। मेरे टेलीफोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा शाम के टाइम के जितने मजीद को काम रह गए हैं उनको मैं हल करूं ताकि कोई भी साइल जो है वो परेशानी में मुब्तला ना हो। तो नाज़रीन, बात कुछ ऐसे अफिसर होते हैं जिनके लोगों के साथ ऐसी मोहब्बत का रिश्ता बन जाता है, ऐसे दर्द का रिश्ता बन जाता है, ऐसे एक दूसरे के ये दुख दर्द का मुदावा बना लेते हैं जो लोगों को बाद में एक कमी महसूस होती है। उनमें एक जो है रब नवाज चद्दर साहब थे। तो जो रब नवाज चद्दर साहब ने जो एक तरक्याती काम शुरू करवाए थे शहर की बेहतरी के लिए, इलाके की बेहतरी के लिए, वजीराबाद की बेहतरी के लिए, अलीपुर चट्टा की बेहतरी के लिए, यकीन माने वो एक मिसाली थे। इससे आगे मैं कुछ बोलूंगा तो शायद वो मदासराई में हो जाए। मैं मदासराई करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन हकीकत यह है जो उन्होंने काम शुरू किए थे वो एक तरीकी थे, एक तरीकी कारनामे थे। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारी आवाज़ ईवानों तक पहुंच जाए, अरबाब इख्तियार तक पहुंच जाए, तो हम लोग ये मुतालबा करेंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर वज़ीराबाद जो है रब नवाज चद्दर साहब, उनका वक्ती तौर पर तबादला रोका जाए ताकि वो जो उन्होंने इतने अच्छे प्रोजेक्ट शुरू करवाए हैं, इतने अच्छे काम शुरू करवाए हैं, इलाके के लिए काम शुरू करवाए हैं, तो उनके लिए एक बेहतरी हो सके। तो असिस्टेंट कमिश्नर मेरे ख्याल में आ गए हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक रवाबता था, मोहब्बत का रिश्ता था, वो मेरे ख्याल में ये खला तो पूरा नहीं होगा। तो मेरी बात में ही ये मैं कह रहा था शायद एक धी रानी का प्रोग्राम है ईडन गार्डन में, उधर जाएंगे तो शायद साइलिन इनसे मोहब्बत, इनकी मोहब्बत में जो अभी इनको मिलने के लिए है शायद अधूरा रह जाए ये मोहब्बत का सफर। लेकिन वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए, लोगों के साइलिन के मसाइल हल करने के लिए वो आपस में आ गए हैं। ये जाते जाते इनसे बात भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती लम्हात में से यकीनी तौर पे। तो ये एक मोहब्बत का रिश्ता है जो लोग अफसरदा हैं, बैठे हैं आपके इंतजार में कि हम अलविदाई मुलाकात आपसे करेंगे, जिसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है ये एक सर्विस का हिस्सा है और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जहाँ भी लेके जाए इज़्ज़त के साथ, ग्रेस के साथ, ईमानदारी के साथ अपना जो काम है वो करने की और लोगों की ज़िंदगियों के अंदर एक मुस्बत तब्दीली लाने का जज्बा जो है अल्लाह उसको सलामत रखे। तो वज़ीराबाद के अंदर आलमोस्ट पूरा 1 साल मैंने सर्व किया है और कोशिश की है कि कभी अपने कलम और अपने ज़मीर पे कभी कंप्रोमाइज़ ना करूं और दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ अपने लोगों की जितनी खिदमत कर सकता था अपने कैपेसिटी के अंदर कोशिश की है कि अपना दफ्तर उनके लिए खुला रखूँ, उनको कभी ये फील भी न होने दूँ कोई ऑफिसर और पब्लिक में जो गैप है वो भी ख़त्म किया है। काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर कामयाबियाँ भी हुई हैं और ये तो बेसिकली एक सर्विस का हिस्सा है, आज नहीं तो कल कहीं और होंगे जहाँ पर अल्लाह ने जितना रिज़्क़ लिखा है। अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वो इज़्ज़त और एहतराम के साथ वो टेन्योर है वो मुकम्मल करवाए। और क्योंकि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग डेफिनेटली अब हमारा जो रिस्क था वो कहीं और लिखा गया था और हम बिल्कुल मतलब कि मुतमिन है, खुश हैं अपने टेन्योर के ऊपर। यहाँ पे लोगों की मोहब्बत जो है वो मेरा असासा है, मेरा एसेट है। और अगर आपका कहना ये है कि हमने अगर वज़ीराबाद को मोहब्बत दी है और अलीपुर चट्टा को मोहब्बत दी है तो मेरे ख्याल में वज़ीराबाद और अलीपुर चट्टा ने 100 गुना बढ़ के मुझे मोहब्बत दी है। और दिल अगर आपका अफसरदा है तो रंजीदा मेरा भी है। और बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जहाँ भी आप जाएँ मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसको अपना घर समझूँ और वहाँ के लोगों को अपने फैमिली समझूं। मेरे नज़दीक बल्कि मेरी ये फ़िलासफ़ी है कि आप लोगों के मसाइल तब भी हल कर सकते हैं जब आप लोगों के मसाइल को महसूस करें, लोगों की जगह पर अपने आप को रख के फ़ील करें। और जब आप फ़ील करते हैं तो फिर मसले भी ऑटोमेटिकली हल हो जाते हैं। और बिल्कुल मैं अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीराबाद के अंदर अपना जो टेन्योर था खुश असलूबी के साथ, बाइज़्ज़त तरीके के साथ पूरा होने पे मैं अल्लाह ताला की ज़ात का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। और उसके साथ साथ मैं वज़ीराबाद के अवाम का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें इज़्ज़त, एहतराम और मोहब्बत इतनी ज़्यादा दी है
कि जो मेरे ख्याल में मेरी पूरी जिंदगी के लिए मेरा सरमाया है। लेकिन अभी सवालिया निशान ये है कि जो आपने मोहब्बत के लिए इतने शहर के लिए इलाके के लिए एक प्राइवेट आपने जो काम किए थे, प्रोजेक्ट शुरू किए थे, स्पेशल स्कूल और इसके अलावा दीरानी प्रोग्राम, इसके अलावा जो है अलीपुर चट्टा में जो एक तरीने ख्वाब थे लोगों के वो पूरे हुए, तो वो गैब एक बन जाएगा, उसके लिए क्या आप कहेंगे? नहीं, अब ये तो मोहब्बत, वो कहते हैं ना कि अब ये तो मोहब्बत का इम्तिहान है। ठीक है कि हमने जो अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए बहुत सारे हमने मुकम्मल भी कर लिए, कुछ अभी हमारे इनिशियल फेज में थे, जिसके अंदर मेरे दिल के बहुत करीब हमारा अलीपुर के अंदर जो स्पेशल एजुकेशन सेंटर था, मैं ये समझता हूँ कि वो मेरा ख्वाब था। उसके ऊपर हमारी वर्किंग तो मुकम्मल हो चुकी है, और अब ये आपका अलीपुर का और मेरी ये मोहब्बत का आपस में जो हमारी मोहब्बत है, ये मैं ये समझता हूँ कि अभी उसका इम्तिहान है। अगर मोहब्बत कायम है तो इंशाल्लाह वो स्पेशल एजुकेशन सेंटर बनेगा। हम जहाँ भी होगा वहाँ पर जरूर आएंगे। मेरे लिए एक बड़े ऑनर की बात होगी, जरूर आएंगे। तो अहलियाने वजीराबाद और इलाके के लिए क्या पैगाम देंगे? वजीराबाद मेरे ख्याल में किसी भी ऑफिसर के लिए एक ब्लेस्ड जगह है, और यहाँ पे सर्व करना हमेशा से एक मैं ये समझता हूँ कि एक प्राउड मूवमेंट्स रहे हैं, और एक एजाज़ रहा है। और यहाँ पे जो मेरा जो टेन्योर था पूरा 1 साल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने गुजारा। मैं पहले भी बताया है, मैं अब दोबारा बता रहा हूँ कि वजीराबाद और अलीपुर चट्टा के लोगों की मोहब्बत, उनकी इज्जत, और जो उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा एहतराम दिया, ये मेरी पूरी ज़िंदगी का ये असासा है। और मैं ये समझता हूँ कि वो मेरी यहाँ की कमाई है, क्योंकि इज्जत से बढ़ के कोई कमाई नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ज़ात का शुक्र है कि कभी अपनी इंटेग्रिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और जहाँ भी जाएंगे सर उठा के नौकरी करेंगे। जो सरकार ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे, और लोगों की ज़िंदगियों के अंदर एक पॉजिटिव चेंज है वो लेके आएंगे। और इंशाल्लाह ये जो ऑफिस के अंदर जो ओपन डोर पॉलिसी है, क्योंकि हमारे सीएम साहबा की भी ये पॉलिसी है, उनकी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, ओपन डोर पॉलिसी को भी फॉलो किया जाएगा। और इंशाल्लाह वहाँ पर भी अमीरों गरीबों के लिए एक जैसा माहौल होगा, ताकि कभी किसी को ये फील ना हो कि वहाँ पर आने के लिए कहीं किसी से कॉल्स करवानी पड़ती हैं, क्योंकि इस कल्चर के मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ। हम पब्लिक के लिए होते हैं, और हमारी इज्जत भी पब्लिक के साथ ही होती है, और अगर हम पब्लिक के अंदर रहेंगे तो इसमें हमारी इज्जत एहतराम बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।